को सुबह साकार मुरली, कल रात को अव्यक्त मुरली, फिर उसके पहले सुबह भी अव्यक्त मुरली। तो कितना सारा ज्ञान के डोज ही बाबा खिला रहे हैं ताकि हम बाबा जैसे चाहते वैसे बन सके, है ना। तो अभी है अव्यक्त बाप दादा मिलन, कल हो गया 9 मार्च 2025 का, और रिवाइज कोर्स है 16/3/11 को चली थी मुरली। मुरली का सार था मनसा सेवा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। आज होलीस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं ना। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ कौन सा रंग है? परमात्मा संग का रंग सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा के संग का रंग, यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा बाबा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी है पवित्र, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। शरीर से पवित्र बनते, मन बुद्धि का मालूम नहीं उनको। मन बुद्धि संकल्प से पवित्रता नहीं है उनकी। आप ब्राह्मण आत्मा का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता। और धर्मात्माएं अभी भले पवित्र रहते हैं ब्रह्मचर्या के द्वारा, लेकिन उनको आगे शरीर अपवित्र ही मिलेगा, अपवित्र ही द्वारा, और हमारी पवित्रता हमें स्वर्ग में लेके जाती है। तो वहाँ पे तो अपवित्र है ही नहीं कोई। तो हमारा जन्म भी वहाँ पे पवित्र और आत्मा भी पवित्र और आत्मा का शरीर भी पवित्र, क्योंकि वहाँ पे तो वंडरफुल खेल है, श्री संकल्प से होने वाला है सारा बच्चा वगैरह। तो उसकी गहराई जानने के लिए आपको सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करना पड़ेगा। विदाउट कोर्स करके मुरली की बातें थोड़ी सी आपको आश्चर्यजनक लग सकती है, तो समझ में भी नहीं आ सकता, ऐसे भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती, शरीर भी पवित्र बनता। इनकी निशानी क्या है? इनकी निशानी डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह रंग कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता कि तुम मनुष्य से देवता बनते। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग से सच्ची रंग वाली सद्गुणों के रंगों की होली मनाते हो, और बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। वह भी डबल होली होती है। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो ऐसा नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसे पवित्र बनाती है, जो आप तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण कितनी विधि से पूजे जाते हैं, और कोई के चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं।
आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो ना, कैसे देवी देवताओं की पूजा करते विधिवत, कितना प्यार से। आप स्वयं भी अपने चित्रों को देख रहे हो ना, और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा दूसरे की नहीं होती है। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना। उमंग उत्साह में रहते हो तो हाथ उठाओ। है उमंग? कौन मिला है मुझे? इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे अपना बनाया है। स्वयं भगवान मेरे सामने बैठ के मुझे सद्गति का ज्ञान दे रहा है। मेरी पुकार के वो मान दे के आया है और मैंने उसको जीते जी पहचाना है। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो बाबा कहते, बच्चे है ना उमंग, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा उमंग में रहते हो? जो कहते हैं हम सदा उमंग भी रहते हैं और दूसरे को भी उमंग दिलाते हैं, वही हाथ उठाओ। दूसरे को भी उमंग दिलाते हो, ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी बने हो, तो बाबा कहते तो हाथ उठाओ। स्वयं भी उमंग उत्साह में, दूसरे को भी ऐसा उमंग दिलाते हो। हाँ, कभी कभी नहीं, सदा उमंग उत्साह में रहना है। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो उनकी होली क्या है? आपके ही स्थिति का यादगार है, प्रतीकात्मक है। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी फिर स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन वो तो कंप्लीट ध्येयाभिमान का रंग हो गया। वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। तो स्थूल रंग लगा देते और मनाते होली। होली तो मनानी थी होली बनकर, परमात्मा के संग से दुर्गुणों को जला के सद्गुणों का रंग लगाना था। मन बुद्धि संस्कार ऐसे श्रेष्ठ बनाने थे। तो मीठे बाबा कहते हैं, देखो वो क्या हो गया, बॉडी कॉन्शियस में आके स्थूल रंग मनाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं। और तुम कैसे करते हो? परमात्मा संग का रंग लगाते हो, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और रिजल्ट भी कुछ अच्छी नहीं होती है। वो क्या करते हैं? आपने तो प्रभु के संग का रंग लगाया, तो वह भी रंग लगाते हैं दुनिया भी, लेकिन बर्बादी तकलीफ है। हाँ, थोड़े देर का टाइम पास है, बस प्राप्ति कुछ भी नहीं। उसका याद आप थोड़ा ऐसे आ जाए ताकि आपको आसानी से दिखे कि ठीक है आपको ठीक है ना। हाँ, आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं दुनिया वाले, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे भी मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव ज़रूर मनाया है। आप परमात्मा के बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, जो तमोप्रधान विकारी संस्कार है उसको जलाते हो। फिर प्रभु के संग का रंग लगाने से सदा ही मनाते रहते हो। मना सदा ही 21 जन्मों का अखंड सुख प्राप्त होता है। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर हो जाता है। आप क्या करते हो? पहले स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त करते हो और परमात्मा के साथ संग लगाते हो, कनेक्शन करना जानते हो, और उसके गुण और शक्तियों से मेरे स्वधर्म जागृत हो जाते हैं। शांति, प्रेम, ज्ञान, सत्यता, सुख में स्थिति, और उसके रंग में फिर हम रंगते हैं। और इस तरह से फिर बाबा कहते वो क्या करते हैं, और तो हमने क्या किया, जैसे ही बाबा से कनेक्शन होने लगा वैसे पहले देह का अभिमान जला दिया। मैं वो, मेरा ये नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जला देते हैं योग अग्नि में, और फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली शांति, प्रेम, आनंद आत्मा में प्रवेश कर जाता है, माना रंग लग जाता है।
तो पहले मनाना कैसे है, तो वो तो स्थूल अग्नि जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो योग अग्नि, योग माना कनेक्शन। हाँ, तो बाबा कहते वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वो बॉडी कॉन्शियस, आप आत्माभिमानी, तुम क्या बनते हो सोल कॉन्शियसनेस, और वो है बॉडी कॉन्शियस में आके पूरा। हाँ हाँ, आत्मा को जानते भी नहीं, सत्यता को तो जानते भी नहीं। वह बॉडी कॉन्शियस, आप आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस, वह देह भान में, आप आत्मिक भान में मनाते हो। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है। बच्चे, होली अर्थात बीती सो बीती। बाबा भी होली का दूसरा अर्थ बताते। पहला होली जलाना मनाना, रंग संग के रंग लग जाना, वो होली हो गई। अभी होली दूसरा अर्थ, जो बात हो गई भूत को बिंदी, भूतकाल को ख़त्म कर दो, जो हो गया। आज से, अभी से नया दिन, नया जन्म, नई सोच, नए विचार। तो पास्ट को फुल स्टॉप, हो लिया सो हो लिया, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना है। तो बाबा कहते हैं आपको बाप दादा का डायरेक्शन है। होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हो होली, लेकिन अर्थ का प्रैक्टिकल में नहीं अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं लाते हो। बाप दादा का डायरेक्शन है। बच्चे, होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब हो होली, आप सब क्या हो, होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो और कभी कभी बात को पकड़ के व्यर्थ में चलते हो। क्या करते हो, चेक करो। कभी पिछले का जो हो गया, उसमें से कुछ सीख लिया, समझ लिया, बस फुल स्टॉप। इसने ये किया, उसने वो किया, पहले किया था, उस वर्ष किया था, अरे छोड़ो कचरे को। जो बात भूत में हो गई, वो भूत को पकड़ के लाभ होने वाला है क्या? उसमें से कुछ शिक्षा ली, समझ ली, आगे बढ़ो। आज का दिन मैं कैसे मेरे जीवन को सफल करूं, आज का दिन मैं कैसे हेवन वाला जीवन जीऊं, परमात्मा के साथ का, भगवान के साथ का, स्वर्ग वाली, सतयुग वाली, कृष्ण के साथ रास रचने वाली जीवन जीव, ये सोचो। तो उसको कहेंगे फिर होली सत्य मायने में मना ली। तो बाबा कहते हैं देखो, आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, या कभी कभी पकड़ के बैठते हो। बीती को याद करने से क्या नुकसान होगा? व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, समय भी व्यर्थ जाता है, संकल्प श्वास भी व्यर्थ जाते हैं। जो बहुत समय के संस्कार है वह न चाहते हुए भी फिर वापस चले आते हैं, क्योंकि तुम बीती को बात को बुद्धि में लाके बैठे हो। तो बहुत समय के जो संस्कार है वह न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्मों में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। इस थोड़े से संगम युग में तुम एक एक मिनटों में, एक एक सेकंड में सतयुग में आने वाली 21 जन्मों की कमाई करते हो। साल साल की कमाई एक सेकंड में, क्योंकि वह सागर है ना, उस तरह से उसका देना भी है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, इस संगम का एक एक मिनट जो एक जन्मों में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है ना, वो एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्मों के प्रारब्ध में फर्क पड़ गया। तुम व्यर्थ में चले गए तो क्या हुआ? एक सेकंड नहीं गए तुम्हारा, अनेक जन्मों के भाग्य में, सौभाग्य में, पद्मा पदम भाग्य में फर्क पड़ गया, घाटा हो गया। तो बाबा कहते एक सेकंड नहीं गया वेस्ट, लेकिन अनेक जन्मों के प्रारब्ध में बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा, बच्चे संगम का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है।
अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा साथी बना के रखते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो अपने को चेक करना है कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प मैं समर्थ कर रहा हूँ या व्यर्थ जाता है मेरा। क्योंकि 1 मिनट नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्मों का कनेक्शन तुम्हारे अभी के संगम युग के एक एक सेकंड और एक एक मिनट के साथ है। बाबा कहते हैं 1 मिनट नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्मों का कनेक्शन तुम्हारे संगम के हर मिनट और हर संकल्प के साथ है। इतनी वैल्यू है अभी तुम्हारे ब्राह्मण जीवन के समय श्वास संकल्प की। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू मुझे रहती है, इस संगम के समय के लिए ही कहा हुआ है, अब नहीं तो कभी नहीं। इसका अर्थ तो आज तक तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं बाप के सिवाय, केवल गाते ही रहते हैं। लेकिन इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे कि अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा के उतर जाता है। परमात्मा संग में रहे या और भी कहा समय व संकल्प गया, चेक करो कि आज के दिन मैंने क्या किया। इधर उधर के बातों में समय संकल्प तो वेस्ट नहीं किया कि सच में परमात्मा के संग में रहा। चेक कर। अच्छा, कंध हिला रहे हैं, हाँ। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो वह मनसा से वह याद रहती है बच्चों को, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन स्वयं पे रखते हो ना, माया से वायदा है आपका काम है आना और हमारा काम है माया को हरा के विजय बनना, विजय प्राप्त करना है ना। यह तो याद रखते हो ना। किया है ना वायदा माया से, सभी ने किया, बनना है ना माया जीत। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है ना। तो प्रकृति को द्वापर युग से इतना अपवित्र बना दिया, उसको इतना तमोप्रधान बना दिया, उसको तकलीफ दी है, तो वो अभी रिटर्न देगी। उसके पहले उसको सत्वप्रधान के वाइब्रेशन दे दो। तो बाबा कहते जैसे माया को चैलेंज करके उसके ऊपर हर जीत पाते हो, हाँ, वैसे ही प्रकृति को भी सकाश देनी है ना। तो प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना इस धरा पे। आपका राज्य आ रहा है ना, इतना नशा रहता है मन में, मेरा राज्य आ रहा है सुख का। लोग तो बेचारे सोचते ही है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डरते रहते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है ना क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन आपको तो सहज राज मालूम पड़ गया है, परमात्मा के लाडले जानी जानन हार बच्चे बन गए हो उसके, हाँ। तो जो त्रिमूर्ति है, त्रिकालदर्शी है, सारे कालों को जानता है, उसने सब कुछ हमें बता दिया है। बाबा कहते हैं देखो वो तो जानते ही नहीं, डरते रहते हैं। क्या करेगा समुद्र, क्या करेगी धरणी भूकंप से, हवा क्या करेगी नहीं मालूम है, डरते रहते वो लोग तो। लेकिन आपको तो पता है, तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। संगम युग क्या है हमारे सतयुग में जाने के लिए अमृत वेला। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा सुख का सतयुग आएगा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आता है ना। हर एक को ऐसे नशा,
आ रहा है ना हमारा सुख का राज्य? नशा है बाबा। हमारा राज्य है कि केवल महारथियों के लिए राज्य है? हमारा है ना। आप सबका राज्य है ना। आपको चिंता नहीं। क्या होगा चिंता है नहीं। आपको मालूम है दुखों की सफाई का यही मार्ग है, दूसरा कोई यहाँ से कचरा उठाने का उपाय ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे चिंता है कि तुम्हें? नहीं, अच्छे से अच्छा होगा। तुम्हें क्या मालूम है? इससे ही बहुत अच्छा से अच्छा होगा। सबका सुख, सबका कल्याण, सबकी सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति इसी में छुपी है। सो जो भी हो रहा है हर सेकंड कल्याणकारी ही हो रहा है, यही होना उचित है। तो तुम्हें तो सब मालूम है। अच्छा ते अच्छा होगा तो आपके राज्य में प्रकृति भी सत्व प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमो प्रधान से सत्व प्रधान कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसे भी हो चलेगी? तुम्हें चलेगी वहाँ दुखदायी प्रकृति? नहीं। आपके राज्य में चलेगा क्या? चलेगा? हाँ करो या तो ना करो, नहीं चलेगी ना। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है। तो उसको उस टाइम कुछ हुआ है, बड़ा भूकंप वगैरह, समुद्र वगैरह उछला होगा। तो बाबा कहते अभी तो अचानक का पहला ये दृश्य छोटा है, ये तो शुरुआत है। अभी तो बड़े बड़े विकराल रूप प्रकृति धारण करने वाली है, और वो भी अचानक, रातों रात, पता ही नहीं चलेगा। अपने घर में मज़े कर रहे, त्यौहार मना रहे, कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा, कुछ का कुछ हो जाएगा सेकंड में। तो बाबा कहते हैं अभी तो बड़े बड़े विकराल रूप प्रकृति के आना बाकी है। सफाई तो होगी ना, प्रकृति मदद करेगी। अचानक ही आना है, जो सोच भी नहीं सकते। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ तुम बच्चों को पढ़ाया है ना। क्या ब्रह्मा बता के गया क्या? और एवं ब्रह्मा के तन में सर्वशक्ति का अवतरण, परमात्मा का अवतरण बता के हुआ है क्या? नहीं। बाबा कितने सुखी थे ब्रह्मा बाबा, उनको कितना मान था सिंध में, बड़े ऊंची हस्ती, कोई दुख नहीं, राजा महाराजा के साथ उठना बैठना, इतना नाम, उसको उनके जगह पे भगवान बोलते थे। ये तो देवता है, क्योंकि सबको दयालु, मदद करने वाला, सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने वाला। तो बाबा का बहुत नाम मान शान था। और ऐसे बाबा को सारा अनुभव भी था शास्त्रों का। 12 गुरु करा मतलब कितना कुछ पढ़ा होगा, सोचो कितना कुछ सुना होगा उसने, कितने सत्संग किए होंगे। तो ऐसे अनुभवी रथ में डायरेक्ट परमात्मा ने प्रवेश किया। उसको मालूम भी नहीं था, अचानक। और उसके बाद बाबा को कितनी पीड़ा शुरू हो गई, इतनी सुख में जीवन, इतना नाम मान शान समाज में, और अचानक से फिर बाबा की प्रवेश था। फिर बाबा ने बोला चलो तुम्हें नई दुनिया बनानी है। तभी दिखा दिया कैसे बम बारूद मिसाइलें, कैसा गृह युद्ध हो रहा है, कैसे खून की नदियाँ, उसका साक्षात्कार, और डायरेक्ट बोल दिया तुझे करना है। और फिर कितनी सारा विरोध, घर जलाने से लेकर उसको कत्ल करने तक की बारी, उसको जेल में भी ढोक दिया। कितनी पीड़ा बाबा को आई। ये कैसे? तो बाबा कहते बता के नहीं, अचानक होना है, तो तुम्हें ऐसे तैयार रहना ही है। तो इसलिए कितनी कमाल की बात है ना। इतना ऊंचा ब्रह्मा जो कृष्ण बनता, फिर नारायण बनता, उसके जीवन में भी ऐसे अचानक हुआ है सब। तो भी बाबा ने झेला है, तो भी इतना ऊंचा बना, ऐसे थोड़ी ना। इसलिए तो कहते कि हमारे भाषा में बोलते कि देवपन को टाक्याचे घाव सोसल्याशिवाय देवपन येत नाही। वो मूर्ति को भी इतना ठोकते तो भी बनती है। और हम तो चैतन्य में बनना है, तो क्यों नहीं, अपने को अटेंशन देना ही पड़ेगा ना। जी। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, देखो बाप दादा ने बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। इसलिए बाबा का प्रवेश था भी अचानक, और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गया वो भी अचानक।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं अचानक का पाठ बहुत पढ़ाया है ना, तो कोई बात नहीं, जो भी स्थिति आएगी तैयार रहो। लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख कर के अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सुरक्षित रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आना ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके परिस्थिति का सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी तो करना है ना। आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो ना, जो परमात्मा के संग के रंग को प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटना है ना, दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है बताओ सबको? भगवान याद आता है ना। बाबा कहते दुख के समय कौन याद आता है सबको? भगवान, और भगवान के बच्चे फिर देंगे सबको वाइब्रेशंस, है ना। तो बाबा कहते दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे उनको, नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से बाप है, परमात्मा है, कहेंगे ज़रूर, बाप को ही पुकारेंगे। उनको परमात्मा बाप के रूप में समझ में नहीं आएगा, लेकिन दुख के समय में हर कोई बोलेगा भगवान कृपा करो, दयाला कृपा करो। सब लोग, कोई भी लोग, दुख आता है तभी उसके सिवाय कोई याद ही नहीं आता, कोई भी दुख जानता तो है नहीं भगवान को। इसीलिए, हाँ जी, इसीलिए वो उसने कुछ किया होगा ना, तभी तो याद करें, नहीं तो कैसे करेंगे बताओ। जैसे पानी लगने के बाद थोड़ी ना भोजन को खाएंगे, पानी चाहिए ना, तहाँ प्यास लगी। इस तरह से दुख में सब उसको याद करते, मतलब दुखों से छुड़ाता होगा ना। तो बाबा हमें याद दिलाते, बच्चे तुम्हें सबके लिए तैयार रहना है ना। तुम्हें रंग लग गया परमात्मा के प्यार का, दुआ का, कृपा का, तो तुम्हें सबको भी वो रंग खूब बांटना है। दुख के समय कौन याद आता है? देखो, फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे ज़रूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुनिया का, दुखियों का सहारा बनना है, इसलिए स्वयं पहले रेडी रहेंगे। खुद ही छोटे छोटे दुख में गिर रहे हैं तो कैसे दूसरे का सहारा? इसीलिए कितनी बड़ी बात कही, देखो ना बाबा ने, कहते बाबा दूसरे को कैसे संभालोगे, जब स्वयं को पहले संभालना पड़े। तो इसीलिए बाबा ने बोला बच्चे तैयार हो जाओ, हाँ, अचानक के लिए तैयार होना पड़े। तो हम अव्यक्त मुरली का गहराई से अभ्यास कर रहे थे ताकि हम उसको प्रैक्टिकल में ला सके। एक बार सुनने से तो नहीं होगा। महारथी हमारे मुरलियों का अभ्यास तो कितना करते थे। जैसे दादी जानकी जी हमें हमेशा याद आती, सभी महारथी अभ्यास करते हैं, लेकिन दादी जानकी जी 16 बार 21 बार मुरली पढ़ के पूरी मुरली ही बन गई। वो पढ़ के खुद ही मुरली बन गई। तो इस तरह से बाबा कहते बच्चे आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभकामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरण द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना सभी, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है ना सहयोगी श्रेष्ठ योगी। सहयोग तो नाम ही है, सहयोग श्रेष्ठ योग, वही साधन है सबको सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाए जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना उस समय, ऐसे ही अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो मनसा सेवा भी टाइम प्रमाण करते रहो, उसका हमेशा भी रहो और उसका टाइम भी फिक्स करके बैठो मनसा सेवा में। तो समय निकाल रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। अपना सोमान क्या है सोमान तुम बच्चों का? विश्व कल्याणकारी। तो सबके ऊपर रहम आता है। कितने दुख में भटक रहे हैं सभी, रहम आता है सबके ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे रहमदिल बनो, जैसे अमृत वेला करते हो
ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो टाइम फिक्स किया है, ऐसे मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करके बैठो, रहम करो, इसमें अलबेले नहीं बनना। क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन, जो करना है उसके ऊपर अटेंशन है बच्चे। जो समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन है और अटेंशन को बढ़ाएंगे, वही हाथ उठा। अटेंशन है, ध्यान है, बाबा कहते सबको सकाश देने के लिए। बाबा के संग का रंग किरणों का सद्गुणों का खुद लगा के सबको भी देना है। वाणी द्वारा, दृष्टि द्वारा, संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कर्मों द्वारा भी सहयोग। तो बाबा कहते देना है ना। नीचे ऊपर कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो या नहीं करो ऐसे बच्चे कर रहे हैं। बाबा कहते यहाँ देखने आ रहा है, हाँ यहाँ देखने आ रहा है टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने सोमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। वो परमात्मा को कहेंगे वाह बच्चे वाह, वो कहेंगे वाह परमात्मा, वाह बच्चे वाह। लेकिन तुम्हें ऐसे सोमान को प्रैक्टिकल में लाना है, तभी अभी भी सभी कहेंगे वाह परमात्मा वाह, वाह परमात्मा के बच्चे वाह, हमारा हमें सारा दिया वाह वाह। आपके लिए अभी का सारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज होना, झाड़ में कहाँ बैठे हैं देखो तुम, ब्राह्मण बैठे हो ना, नीचे तना में बैठे हो ना, तो पूर्वज हो गए ना। आवाज़ सुनने आता है अपने भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सारा बनना ही है तो आवाज़ सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपका सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग में ही रहते हो तो तुम्हारा सारा संगम ही होली है। यादगार मनाते हैं एक दो दिन, यादगार तो एक दो दिन मनाते लोग। होली तो एक दो दिन मनाते, कोई तारीख होती उसके अनुसार, लेकिन तुम्हारा तो पूरा संगम ही होली है। हाँ, परमात्मा के संग के रंग में रहते हो तो तुम्हारा तो संगम ही होली हो गया। वो तो लोग तो दुनिया वाले यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम ही पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो, है ना नशा। लोग बेचारे मांगते ही रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको तो 21 जन्मों की गारंटी ही मिल गई है ना गारंटी। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, इतना सुखी बनने जा रहे हो। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार सतयुग का साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा अभी बना सकते हो ना। 21 जन्मों की गारंटी है। थोड़ी सी भी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी देना है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, बच्चे तो अपना सदा ये चेक करो। क्या चेक करना है कि मुझे देना आ गया है। पहले भी कहा था, अपना सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच में भी संस्कार मिलन की रास करना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे उसके गुण ही देखने हैं। बाप दादा ने कहा था, वो रास कब करेंगे उसकी डेट भी फिक्स करो। सभी ब्राह्मण अपने में संस्कार मिलन की रास करो। इसने ये किया उसने वो किया, ये ऐसा नहीं, सभी अच्छे हैं। हाँ, जो भी हो रहा है अच्छा है, सभी अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। यही संस्कार मिलन की रास करो, फिर हो सकता है ऐसे करोगे। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकता है। पांडव भी बताओ, हो सकता है। पांडव के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न के 1 टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प करेंगे, क्या दृढ़ संकल्प करना है वो फिक्स करके लिखना है। कितना समय लगेगा तो ब्राह्मण परिवार में कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं
करे, पुराने संस्कार अपना कार्य नहीं करे। चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, यह डेट फिक्स करना है। हाँ, करना है ना तो हाथ उठाओ, जो करोगे वही हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फ़ोटो निकालो, क्योंकि जैसे ही अचानक सीन देखी ना, ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरे को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा है, ये दूसरे की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हो, उसमें भी नंबरवार तो होना ही है। आपकी माला यादगार एक नंबर सब है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए जाएंगे ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है इसलिए। लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय क्या करना है? दूसरे के ऐसे वैसे संस्कार नहीं देखने हैं। क्या करना है? संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है। आखिर भी हमारा ब्राह्मण परिवार है ना, तो किसी भी कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे परिवार भी मेरा हो गया ना, तो अच्छा है। संस्कार मिलन की रास करेंगे, इसमें मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, तो सभी का उमंग उत्साह भी है, तो अच्छा है। तो एक दो को सहयोगी बने। हाँ, क्या करो? एक दो को सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना है। संस्कार मिलन की रास होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा बाप से इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, पहले करके दिखाओ। क्या करो? एक दो के सहयोगी बनो। हाँ बाबा, बहुत भाग्यशाली है हमारी यहाँ की पाठशाला, यहाँ के सारे बच्चे। आप आते नहीं आ पाते अपने संसार की जिम्मेदारी से, लेकिन बहुत मददगार है। सभी दूर दूर भी रहते हैं, लेकिन अभी जब शिवरात्रि की सेवा का संकल्प किया और बच्चों ने क्या सेवा की, बहुत ज़बरदस्त हो। तो आप ही खुद बाबा देख रहे हो, तो यहाँ के बच्चे तो बिल्कुल संस्कार मिलन की अच्छी रास कर रहे हैं। कोई किसी की कमी कमज़ोरी देखते तो सेवा में आते ही नहीं, लेकिन बहुत सुंदर सेवा हो गई। हमने ब्रह्मा पूजन का नाम दिया था और अनेक आत्माओं के पास संदेश पहुँचा दिया। हमने एकंदरित 500 पैम्पलेट्स निकाले थे, सब खत्म हो गए। तो यहाँ के बच्चों ने तो बाबा की बातों को प्रैक्टिकल में लाया है, तो उसके उच्च भाग्य के अधिकारी भी बनेंगे, हमें विश्वास है ना। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है? अभी क्या करना है? एक दो को सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना है। रास करना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। तो डेट दी अचानक इनको कि शिवरात्रि मनाना है, तो बच्चे भागे भागे आए। बाबा बहुत अच्छा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्यारे मीठे पाठशाला के बच्चों का भी, ब्राह्मण बच्चों का भी शुक्रिया। अचानक से हुआ, कोई डेट फिक्स नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, तो सब आ गए अचानक से सेवा में। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब क्या होना है? यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल करके दिखाया उसी समय, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको बाबा न्यारा और प्यारा इनाम देगा। इनाम मिलेगा बाप से। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे ज़रूर। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना, तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है ना, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। अपने लिए समय निकालो, ठीक है ना। ये सभी मधुबन वाले हैं ना, पसंद है ना? हाँ जी बाबा, पाठशाला का नाम भी मधुबन है, तो ये सारे मधुबन वाले हैं ना, पसंद है ना मधुबन वाले, क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासी के प्रति दिल का प्यार है। तो देखो सर्टिफिकेट मिल गया ना, बाबा आया तो सर्टिफिकेट दिया ना। अभी सेवा की, अभी बाबा आए, कल दिया ना सर्टिफिकेट। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ऐसे हम आखिरी श्वास तक बाबा के सर्टिफिकेट लेते ही रहे
और बाबा की आशाओं को पूरा करके बाबा के दिल के दीपक बन के साथ साथ चले। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाप दादा का भी मधुबन निवासी के प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है ना बाबा से प्यार। यह भी बाबा कहते हैं बाप से प्यार है और सदा रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। हाँ, तो बाकी मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों के प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी बाबा से प्यार है, तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किसी रिगार्ड से देखते हैं, मधुबन का है, मधुबन का है, इसी रिगार्ड से तुम्हें सब देखते हैं। इसलिए अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहाँ अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले डालना कि बाबा यह कमज़ोरी है, उसके ऊपर जीत पानी है। चलो, सभी ने होली मनाई, परमात्मा का सच्चा रंग लगाया। आपकी तो रोज़ ही होली है, अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है। कहाँ मनाने जाए, यहाँ तो मनाएंगे, लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले सिकिलदे सोमानधारी हर बच्चों को बाप दादा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहा है। क्या देख के हर्षित हो रहे हैं? अच्छा, आज पहली बारी कौन कौन आया है सभा में? सभी पहली बार आए इतने? अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। सभी आपके भाई बहन और बाप दादा भी आप सबके पहली बार आने की मुबारक देते। अभी बाप दादा देखेंगे, चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट और फास्ट जा कर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। यह बाप दादा का जो भी आज आए हैं ना, उन सभी बच्चों को वरदान है कि लास्ट में आए हो, थोड़ा देरी हुआ है, फिर भी पुरुषार्थ तीव्र करके फर्स्ट नंबर ले सकते हो। हाँ, फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपके श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है ना। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है और लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना, शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहाँ भी आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेगी। वह दुआएं आपकी तीव्र पुरुषार्थ बन के आगे बढ़ाएगी, यही निश्चय रखो। अच्छा, चलो, सेवा का टर्न पंजाब वालों का है। पंजाब तो शेर अर्थात वारिस निकालने वाले हैं। हर एक सेंटर आपने वारिस क्वालिटी की लिस्ट भेजना। शुरू से लेके अभी तक हर एक सेंटर ने कितने वारिस क्वालिटी के बच्चे निकाले, और वारिस क्वालिटी तो कहाँ भी छुप नहीं सकती। वैसे तो बाप दादा आज भी देखना चाहते हैं बुलंद स्वरूप के माइक कितने निकाले, जिसका आवाज़ दिल का सुन के औरों की दिल भी दिलाराम के साथ आकर्षित हो जाए। बाप दादा ने सुना है वर्ग बहुत मिलने हैं, वह वर्गों से पूछेंगे, लेकिन पंजाब वाले सभी सेंटर चाहे छोटा या बड़ा वारिस क्वालिटी कितने निकाले, कब से निकाले, बाप को बताओ, क्योंकि पंजाब भी पहले निकला है। पंजाब में बहुत महावीर महारथी सेवा के अधिकारी बने हैं, पालना भी मिले हैं, कई पूर्वज भी सेवा करके गए हैं। बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है। क्यों बताओ, क्यों प्यार है? क्योंकि पंजाब में नदियाँ भी बहुत है। तो जैसे पंजाब की नदियाँ मशहूर है ना, ऐसे ही बाप दादा की भी पंजाब के सेवाधारी भी प्रसिद्ध है। नदियाँ मशहूर है ना, तो ऐसे ही बाप दादा के तरफ से पंजाब के सेवाधारी बच्चे भी प्रसिद्ध है। त्याग करने और कराने में भी बहुत होशियार है, इसलिए वारिस क्वालिटी निकालना भी सहज है। बाप दादा हर जोन में
नंबर देना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा है जब जोन आते हैं तो अभी तक कोई भी जोन कम नहीं है, एक से एक आगे है। इसीलिए पंजाब को जो निकले हुए सेवा से ही उन्हों को खास सेवा करके वारिस क्वालिटी में लाना है। ला सकते हो ना? ध्यान देंगे तो निकल जाएंगे वारिस क्वालिटी के। सिर्फ क्वालिटी को समझकर उनके ऊपर थोड़ा शुभ भावना शुभकामना की विशेष मेहनत करना है। हाँ, विशेष मेहनत करना, थोड़ा सा विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्वालिटी है वहाँ पे। अभी समय भी थोड़ा सा वैराग्य का है। चारों ओर अल्पकाल का वैराग्य आया हुआ है। चारों ओर क्या हुआ है? थोड़ी देर के लिए भी लग रहा है कि दुनिया में कोई रस नहीं है। तो बाबा कहते हैं चारों ओर अभी क्या हुआ है? अल्पकाल का वैराग्य आया हुआ है। ऐसे समय पर हर जोन ऐसे क्वालिटी को समझ आगे सहज बढ़ा सकते हो। यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक तुम्हें बनना है। क्या बनना है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है ना, इसमें दुखों की आहुति होनी है। हाँ, यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक भी तुम बना सकते हो। अभी ताज़ा वैराग्य है तो पहले आज पंजाब का टर्न है, तो पंजाब पहला नंबर आरंभ करे। अच्छा है, बाप दादा सबका मुखड़ा देख, चाहे दूर है चाहे नज़दीक है, बाप दादा देख रहे हैं। अच्छा, 8 विंग्स वाले बच्चे बाबा को मिलने आए हैं। समाज सेवा विंग्स 2 ट्रांसफ़र मीडिया प्रशासक साइंस एंड इंजीनियरिंग मेडिकल सिक्योरिटी IT सभी विंग के भाई बहनों को खड़ा किया है। बाबा के मिलन में सभी विंग्स आए हैं अलग अलग। मेजॉरिटी तो विंग वाले ही दिखाई देते हैं, और बाप दादा जो भी सभी विंग्स आए हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तो बाप दादा ने देखा विंग्स के सेवा की रिज़ल्ट अच्छी हो रही है, क्योंकि चारों ओर सेवा करने से अलग अलग हो गए हैं ना। तो हर एक अपने अपने विंग्स में दिन प्रतिदिन उन्नति कर और आत्माओं को नज़दीक बाप के ला रहे हैं। इसलिए बाप दादा हर एक विंग के ऊपर, सेवा के ऊपर बहुत खुश है। तालियां बजाओ। अभी आगे बढ़ के क्या करना है? सेवा तो विस्तार को प्राप्ति हो रही है, लेकिन अभी जो सेवा के समीप आए हैं उन्हों को हर एक विंग इकट्ठा करके उन्हों को यज्ञ स्नेही बनाओ। यज्ञ स्नेही बनने से एक बारी आए यज्ञ में वह अलग बात है, लेकिन उन्हों को यज्ञ क्या चीज़ है? यज्ञ के प्यार से क्या होता है? उनको इस तरह से नज़दीक लाओ, प्राप्ति के हकदार बनाओ। थोड़ा घेरो बनाओ, घेराव रखो उनके ऊपर। हाँ, थोड़ा सा उनको ज्ञान योग की जल हमेशा देते रहो। थोड़ा घेरू बनाओ। भाषण सुनते हैं, भाषण करते हैं, इसमें पास है, लेकिन परिवार का साथी बन जाए, वह भी लास्ट निकालो, वो भी एक लिस्ट निकालो कि परिवार का भाषण सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है? परिवार का साथी बन जाए, वह भी लिस्ट निकालो। हर एक विंग से कितने यज्ञ के संपर्क में आए हैं। बाप दादा को सुनाया था कि कई आत्माएं मुरली तक पहुंच गई है, मुरली भी सुनने लगी। यह अच्छा है। जैसे मुरली तक पहुँचे हैं, वैसे यज्ञ स्नेही क्या होता है? यज्ञ स्नेही निमित्त आत्मा क्या क्या कर स्वयं को आगे भी बढ़ा सकती है। अभी ऐसे निमित्त आत्माएं निकालो। भाषण में मददगार बने हैं, औरों को भी परिचय देने के निमित्त बने हैं। इसकी तो बाप दादा सबको मुबारक दे रहे हैं। मुरली तक भी पहुँचे हैं, अभी उन्हों को आगे बढ़ाओ, जो आपको सिर्फ सहयोगी नहीं लेकिन स्नेही भी अनुभव करे। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी परिवार की भांति हो, ऐसे उनको लगे। चाहे VIP है लेकिन परिवार का भांति है, परिवार के समीप है। ऐसे धीरे धीरे उन्हें, जैसे आप निमित्त हो, सेवा करने वाले हो, ऐसे वह भी अपने को जिम्मेदार समझे। तो वर्ग बनाने के बाद सेवा में वृद्धि हुई है। कोई आत्माओं को पता ही नहीं था कि वह भी पता हो गया है कि विंग बने हैं, जैसे पॉलिटिकल विंग है, एजुकेशन विंग है,
खेती विंग है तो अलग अलग जैसे विंग है तो उसके पास ही वो बच्चे जाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स विंग है तो पॉलिटिक्स के लोगों के पास जाएगी, एजुकेशनल विंग है तो वो कॉलेज ऐसे ऐसे विद्यार्थी के पास जाएंगे, खेती वाले तो ऐसे ऐसे खेती वालों के पास जाके ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते। तो सारे विंग्स 8 विंग्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो बाबा ने उनके बारे द्वारा अभी समझाया। तो बाबा कहते बच्चे परिवार की भांति है, परिवार के समीप है, ऐसे धीरे धीरे उन्हों जैसे आप निमित्त हो, सेवा करने वाले हो, ऐसे वह भी अपने को जिम्मेदार समझे कि हम यज्ञ के निमित्त से जिम्मेदारी है। बाबा का हर कार्य मेरा कार्य है, बाबा का मधुबन मेरा घर है, ऐसे उनको भी लगे। तो वर्ग बनाने के बाद सेवा में वृद्धि हुई है। कोई आत्माओं को पता ही नहीं था, वह भी पता पड़ गया कि ब्रह्मा कुमारी करती क्या है, कर्तव्य का भी परिचय मिल गया। अभी आगे बढ़ाओ। एक तो रेगुलर प्रेजेंट मार्क चाहिए, सामने नहीं आ सकते लेकिन फ़ोन द्वारा या किसी भी विधि द्वारा अपने को अपनी प्रेजेंट ही मार्क करें, क्योंकि घर की भांति है तो प्रेजेंट मार्क्स तो करना है ना। ऐसे लिस्ट बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो हर जोन से लिस्ट निकालो और उनों का संगठन करके उनको उमंग उत्सव में लाओ। हर एक जोन वाला सिर्फ अपने रहने वाले सेंटर का नहीं, लेकिन जो वर्ग है, जो हेड है वर्ग के, वह सभी जोन में ऐसे निकाले और तैयार करे, उन्हों को एक संगठन करे। तो एक दो को देख करके भी उनमें उमंग आएगा। उस संगठन का समाचार नहीं आया कि हमने अपने वर्ग का सभी जोन का इकट्ठा संगठन किया और यह क्वालिटी आई। बाकी बाप दादा खुश है कि कॉमन रीति से अटेंशन गया है, अटेंशन देख के कर भी रहे हैं, अटेंशन देख के कर भी रहे हैं सारा कार्य। अभी संगठन तैयार करो। जो भी कनेक्शन में आए हैं, चाहे वीआईपी है चाहे आईपी है, लेकिन उन्होंने सेवा कितनी की, संदेश उन्होंने सेवा कितनी की, संदेश कितनों को दिया, यह समाचार लेना पड़ेगा। उन्हों को भी रुचि बढ़ेगी कि हमारी रिजल्ट मधुबन में जाती है। बाकी बाप दादा ने पहले ही आप सबको सुनाया कि सेवा का उमंग है, सेवा कर भी रहे हैं, उसकी मुबारक तो बाप दादा पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, हर एक वर्ग जैसे एक एक उठे हो ना, तो हर एक वर्ग यह समझो कि बाप दादा के सामने हर एक वर्ग है, चाहे पीछे हो तो भी सामने है, ऐसे समझो। बाप दादा आप एक एक वर्ग को अपने नज़दीक ही देखते हैं, इसलिए सबको पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशी कितने आए हैं? 600 भाई बहन आए हैं, हाँ 50 देश से आए हैं। बाप दादा को विदेशी विशेष याद आते हैं, याद तो सब आते हैं, लेकिन विदेशियों का नाम सुनकर भारतवासियों को उमंग आता है कि जब विदेश वाले परमात्मा को जान वर्षे के अधिकारी बने तो हम भले कैसे दूर रहें, तो उमंग आता है ना। इसलिए अभी सेवा में विदेशी और भारतवासी इकट्ठा प्रोग्राम करना शुरू किया है। जानते हैं जब वो विदेश वाले पहुंच गए तो हम ना पीछे रह जाए, तो उमंग आता है। तो आप भारतवासियों को आगे बढ़ने का उमंग दिलाने वाले निमित्त आत्माएं विदेशी हो गए ना। इसलिए हर एक वर्ग वालों भी कोशिश करते हैं, जैसे अभी दिल्ली में भी मिलके प्रोग्राम बनाया है ना, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन जो एक दो में विदेशी अपना दिल से उमंग से अनुभव सुनाते हैं, वह टॉपिक पर बोलते हैं, तो सुन के खुशी होती है ना। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कहा था विदेश वाले भारत को जगाने के निमित्त बनेंगे, तो देखा गया है। तो यह सेवा दिन प्रतिदिन विदेशी भी करते हैं और भारतवासी भी मिलने की कोशिश करते हैं, भारतवासी भी मिलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम कहा हो तो जैसे आदि में विदेश की तरफ से कोई ना कोई विशेष वीआईपी आता रहा शुरू में, ऐसे ही अभी भी यह कोशिश करो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम कहा भी हो तो कोई ना कोई वीआईपी निमंत्रण पर आवे। शुरू में यह बहुत अच्छा पाठ चला। अभी भी एक तो ब्राह्मण आत्मा है अनुभव और दूसरा वीआईपी कोई ना कोई पाठधारी बने, तो भारत और विदेश भारत को जगाएगा, तो भारत और विदेश भारत को जगाएगा, भारत विदेश को जगाएगा। ये सेवा होते होते आखिर भी विदेश में हमारा राज्य में
कौन कौन आने हैं ये प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो विशेष आत्माएं आती है तो गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचता है। क्या हुआ? गवर्नमेंट से जो विशेष आत्माएं आती है गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचता है, उन्हों को उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अखबार में नाम आता है, तो इससे सेवा बढ़ने का सहज साधन है। तो विदेश सेवा कर रहा है, ये बाप दादा के पास रिकॉर्ड है। और सभी वर्ग वाले भी चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम प्रमाण जैसे प्रोग्राम है उसी अनुसार विदेश भारत को जगावे, और भारतवासियों का इतना बड़ा रूप देख करके विदेशी भी जागे। तो बाप दादा खुश है, हर बात में विदेशी एवर रेडी है। एवर रेडी का पाठ अच्छा बजा रहे हैं ना? नहीं करते हैं, कभी भी बाप को नहीं करते हैं। तो भारत के वर्ग वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे, जाने वाले भी ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें तो भारत के वर्ग वाले भी ऐसा प्रोग्राम बनावे, सभी जोन वाले भी ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें दोनों का मेला होता जाए। कितना बाबा गहराई से बताऊं, कितनी गहराई से शिक्षा दे रहे हैं, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, कितना विस्तार से बता रहे। देखो तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे भगवान बता रहे कैसे कैसे मिलन। बच्चों को सुधारने के लिए कितना बता रहे हैं, कितना देखो ना ध्यान दे रहे हैं। है इसकी, लेकिन बच्चे फिर भूल जाते हैं, भूल तो जाते। बाबा बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे मीठे, देखो ना कितना विस्तार से समझाए कैसे कैसे करना है, भगवान समझा रहा है। जिसमें कितनी बड़ी मुरली है। इतनी देखो। तो बाबा कहते हैं देखो एवर रेडी का पाठ अच्छा बजाते हो ना? हाँ, भारतवासी भी एवर रेडी है, लेकिन प्रोग्राम ऐसा बनाओ बाकी विदेशी बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। मेरे बच्चे बिखर कर सब तरफ बिछड़ कर जन्म लेके गए थे जाति धर्म पंथ में, सब बाप के पास आ रहे हैं। तो बाप दादा खुश होते हैं, मेरे बच्चे बिछड़ कर कहाँ कहाँ चले गए थे। बाप दादा ने ढूंढ लिया ना आप लोगों को। कितने देश के आते हैं, तो हर देश में अपने बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया। खुशी होती है ना? आप तो बाप को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाप ने कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से आपको ढूंढ लिया। तो 140 देशों की मनुष्य आत्माएं ने परमात्मा से भाग्य लेने के लिए आ गई है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा आपको निकालते ही रहते हैं, मिस हो नहीं सकते हो। बाप स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से
थे अव्यक्त मुरली कल के बाबा मिलन की, तो उसमें बाबा हमें क्या कह रहे थे, देखो क्या हुआ, विदेशी कितने कितने देशों में बिछड़ गए थे, तो बिछड़े हुए बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। हाँ, क्योंकि कल्प कल्प के आप तो बाप को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाप ने कोने कोने से आपको ढूंढ लिया, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हो। हर कल्प बाप दादा आपको निकालते ही रहते हैं, मिस नहीं हो सकते हो। बाप के बच्चे बाप के पास आने ही हैं, तो बिछड़े हुए बच्चों को देख बाप खुश तो होता है ना। वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ मधुबन को भी सजाते रहते हो। बाप दादा ने देखा है विदेश की तरफ से बाप दादा को बहुत सहयोग, चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे धन में, सभी रीति से यज्ञ स्नेही बाप दादा के स्नेही है और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक एक को बाप दादा का प्यार और दुलार दे रहे हैं। अच्छा, अच्छी सभी खुशी होती है जादीदान की से। अच्छा, सभी खुशी होते हैं। खुश करने के आपके दो तरीके हैं, एक क्लास, दूसरा टोली। अच्छा पाठ बजा रही दादी जानकी, बाप दादा खुश है। मोहिनी बहन, यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना अवश्य है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवाधारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम पड़ता है कि हर पाठ अपना अपना महत्व का है। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फ़र्क पड़ जाता है ना। ये ड्रामा में यह बाप का वरदान एक एक कॉमन पाठधारी को भी है। जैसे भंडारे वाले हैं तो कॉमन पाठ, लेकिन भंडारे वाले का कैसा पाठ है, कॉमन है, लेकिन भंडारा वाला नहीं हो तो काम ही नहीं चलेगा। सफाई वाला नहीं हो तो काम ही नहीं चलेगा। क्लास करने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो हर एक एक्टर को ड्रामानुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ। ड्रामा ने हर एक को, चाहे छोटा हो, चाहे छोटा सा कार्य है, लेकिन वह भी ज़रूरी है। 5 उंगलियां है ना, एक उंगली भी मिस हो जाए तो फ़र्क पड़ता है ना। तो यह यज्ञ की यही विशेषता है। जो भी जिसका पाठ मिला हुआ है वो बहुत बहुत ज़रूरी है और अपने को विशेष समझो। अच्छा, यह अच्छा है। अभी डॉक्टर नहीं होता तो तुम चलती, यह ज़रूर। अच्छा यह है, अभी डॉक्टर नहीं होता तुम चलती, यह ज़रूर है ना। हर एक पाठधारी यज्ञ के निमित्त है, यज्ञ की ज़रूरी आत्मा है। आज सफाई वाला नहीं आया तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बैठ सकेंगे। तो हर एक का पाठ ज़रूरी है। तो किसी को डॉक्टर ने इलाज किया होगा, चल पाने लगी है, इसलिए बाबा कहते डॉक्टर नहीं होता तो कैसे चलती। पर दादी से आपका भी पाठ ज़रूरी है। आपकी शक्ल देख कुछ करो भी नहीं तो भी सब खुश हो जाते हैं। होली पर दादी का जन्म दिया है ना, होली पर दादी का जन्म दिया है, वहाँ जन्म दिन ही पर दादी का है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उसी दिन जन्मदिन है, किसी ने बताया तो बाबा ने मुबारक दिया उनको। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करते हुए होली की मुबारक दी। सभी होली आत्माओं को होली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विदेश से 4 बड़ी बहनों से मोहिनी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन, निर्मला बहन, निर्मला दीदी आपने पास आते थे, वो यहाँ पे भी लगाया है उनका फ़ोटो विशेषता के साथ, दीदी का फ़ोटो। हाँ, डॉक्टर निर्मला, हाँ मुंबई में है हॉस्पिटल, तो दीदी का फ़ोटो लगाया है उधर दीवार के ऊपर है, बाहर है। तो बाप कहते हैं बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स, जो बाप को प्रत्यक्ष किया, करण करावन हारने किया, लेकिन बच्चों ने किया ना, बच्चे निमित्त बने। तो बच्चों को थैंक्स, बाप बच्चों के बिना क्या करेगा, बाबा ने कराया। दोनों एक दो के साथी है ना, बच्चे भी ज़रूरी है, बाप भी ज़रूरी है। अच्छा, बाप दादा ने बहनों को गुलदस्ता दिया, चारों ही लो हाथ लगाओ। दादी जानकी को भी गुलदस्ता दिया, इसका भी पाठ चल रहा है ना, विशेष पाठ चल रहा है दादी जानकी का। बाप दादा ने देखा अभी आप सबका अटेंशन भी भारत तरफ है, कोई ना कोई सहयोग देने के लिए एवर रेडी है। भारत विदेश भारत को सहयोग देते, दोनों मिलके चलना और करना, यही लक्ष्य है ना। अच्छा है। जयंती बहन कराची जा रही है, जयंती बहन पाकिस्तान कराची जा रही है, अभी रिज़ल्ट अच्छी है, बढ़ रही है। ऐसे कोई क्वालिटी निकले
जापान में जो गैस निकली रही है वह अभी फिलीपींस अमेरिका तरफ भी फैल रही है। जो गैस निकलेगा वह कहाँ तक जाएगा, बाकी अपनी संभाल करनी है। गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देती है उसको थोड़ा पालन करते रहो। ऐसे नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं कहो। सब गवर्नमेंट के आदेश कितना अच्छा बाबा शिक्षा दे रहे, देखो मतलब तभी हवा में गैस फैली होगी जापान में। तो बाबा कहते हैं ऐसे आलबेले ना, और बाबा देखेगा, बाबा संभालेगा। जो मिलता है सब तरफ से उसका भी ध्यान रखना है। आपको हम पता चला कि हवा में दूषित है तो मास्क लगाना है, ऐसे नहीं कि बाबा बैठा है ना, नहीं, अपने हाथ में वो भी करना है। तो बाबा कहते हैं बाकी अपनी संभाल करनी है। गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देते हैं उसको थोड़ा पालन भी करते रहो। ऐसे नहीं कुछ नहीं है ऐसे नहीं, जो डायरेक्शन देते उसका थोड़ा ध्यान रखो। बाप दादा ने बच्चों के संग होली खेली और सबको होली की मुबारक दी। सभी ने होली मनाई। आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ, बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उड़ते हो, बाप के साथ बात करते हो, बाप के साथ वरदान लेते हो और वरदान सबको देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया वो कभी भी बाप से अलग अकेला नहीं होना है। साथ है, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करने आएंगे। करेंगे ना राज्य, तो साथ शब्द निभाना है। एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी यही स्मृति सदा याद रखना, यही है सच्ची होली मनाना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।